आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल। A sum becomes 11925 at 13% per annum simple interest in 2 whole 1/2 year and become 11200 at dash % of simple interest in 4 year। बताओ जल्दी से। यानी कोई पैसा इतना बन जाता है, कितने के रेट पे? 13 के रेट पे। कितने सालों में? इतने में। यानी फिर से अगर हम बात करें 11,925 क्या है, तो ये मेरा अमाउंट है, और ये मेरा अमाउंट है तो मतलब कितने की वैल्यू है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। और ब्याज कितना होगा? तो रेट इंटू टाइम। तो अगर आप देखोगे तो रेट आपका है 13, और टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 मेरे भाई। तो यहाँ पर ये इतने परसेंट की मेरे भाई क्या है? तो इतने परसेंट की ये वैल्यू है। इंटू अगर हम 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। यानी ये अमाउंट है, 100 से गुना करने पर क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो आगे अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? ठीक है, तो ये देखो ये अमाउंट है जो कि अपने आप में इतने का मान है, 100 से गुना कर दिए तो प्रिंसिपल आ गया। फिर कहा गया वहीं पैसा 11,200 बन जाता है, वहीं पैसा 11,200 बन जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर x% के रेट पर 4 सालों में। यानी ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब कितने का मान है? 100 जमा क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम। समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 100 जमा रेट इंटू टाइम। तो अगर हम बात करते हैं तो 100 जमा 4x, यानी ये अमाउंट है। अगर हम इसे वापस 100 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। जो दिया था अमाउंट था 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल, जो दिया था अमाउंट था 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल। चूंकि ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल दोनों सेम है, इसीलिए हम इसे बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद में आप 100 से मेरे भाई 100 को इसे खत्म करो। ठीक है, और आप इसे किससे काट सकते हो? 25 से काटना भाई साहब, तो 25 से 4 बार में 100 आ जाएगा आपका। उसके बाद में 192 7 बार में मेरे भाई, यहाँ पर 175 फिर 7 बार में। 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 से आपका 4 बार में आ जाएगा, फिर 25 से आपका 4 बार में, फिर 25 से आपका इतना बार में। अब थोड़ी सी कटिंग तुम्हें सीखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये ऊपर में 477 है, नीचे में बात करें 13 इंटू 5 65, 65 का आधा कितना होता है? 32.5। 100 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132.5। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा 448, और बट्टे में कितने के मेरे भाई? 100 + 4x के। हम यहाँ पर अगर हम देखें ये दशमलव जब हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम काटे तो 53 से शायद मेरी बात बन सकती है। जैसे 53 से अगर मैं काटूंगा तो 90 बार में, और अगर हम 53 से मेरे भाई काटे तो 53 से 2 बार में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 53 का 2 बार में आपका 106 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो 106 इसमें से निकाल दीजिए तो बचेगा 265, और 53 का कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, अब बहुत तसल्ली से काटो भाई मेरे। 5 से तुम कितनी बार में काटोगे? 18 बार में, और 5 से तुम्हारा 5 बार में। स्टिल अगर 18 से देखो ये कट जाए तो 18 का 2 गुना 36। ठीक है, 88 मेरे भाई ये नहीं कट पाएगा आपका 8, क्योंकि 9 का मल्टीपल ये नहीं है। बट ठीक है भाई, देख लो जितना हम गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वो कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 100 + 4x को हम यहाँ सीधा सीधा लेकर के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि 5 इंटू इतना। तो अगर आप देखोगे 5 × 8 = 40, 5 के 20 4 24, और 5 के 20, और मेरे भाई यहाँ पर 2 22। ठीक है, 48 बचे कितना हो जाएगा? 240। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त हमारा 18, जिसको अगर हम काटे तो 1120/9। तो 1120/9 लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि 1120 में आपका 9 हो गया। अगर आप देखोगे तो फाइनली बोलोगे 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 900 घटा दो, तो 900 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 220/9 के करीब में। 4 से अगर आप काटोगे सर तो 55/9 आ जाएगा। 55/9 कहीं पर मिला आपको, तो 9 × 6 = 54, बिल्कुल यहाँ पर 55/9 x का मान है, और वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो भाई यार थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, करना था यहाँ पे, बस आप यही कह सकते हैं। बाकी ऑप्शन से कोई काम नहीं बनता। ठीक है, समझ रहे हैं? जो दिया गया था वो अमाउंट था, 100 से गुना करने पे प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट है 100 से गुना करने पे प्रिंसिपल। सॉल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर लाना पड़ेगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे चलिए, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो इसमें कहा गया सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1245 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट आफ्टर n ईयर एंड 1400 एट 8% पर एनम आफ्टर इतना ईयर इज इतना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो है ये दो अलग अलग मेरे भाई ब्याजों का योग है। क्या है मेरे भाई? यहाँ पर दो अलग अलग ब्याजों का योग है कि 1245 रुपये का धनराशि n वर्षों के बाद इतने % के दर पर साधारण ब्याज, और इतने रुपए पर इतने वर्षों के यहाँ पर इतने पर इतना ब्याज का योग हमारा इतना है। n का मान कितना होगा? तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1245। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया।
ठीक है। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो ये रेट हो जाएगा। उसके बाद में इनटू हमारा कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। अपॉन में कितना भाई साहब 100 यहाँ पे, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये पहले का ब्याज। दूसरे का ब्याज कितना हो जाएगा 1400, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 7 बटे मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई जो सम है वो बराबर आएगा, और किसके आ जाएगा, तो 877 पॉइंट हमारे 5 के यहाँ पे, ये इसके बराबर में 5 के यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, एन का मान कितना होगा। अब यार ये वाले जो सवाल होते हैं इनमें क्या है, कोई दम है, खुद ही सोच लो। ठीक है, ये पहला ब्याज है, दूसरा ब्याज है, दोनों का सम है, इनमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। कॉमन टर्म कुछ मिल जाए तो उखाड़ करके फेंक दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मिले तो फिर डिजिटल सम खेलो। ठीक है, यही हो सकता है। अगर आप डिजिटल सम का थोड़ा सहारा लेंगे तो शायद आप इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, अब डिजिटल सम के माध्यम से कैसे कैलकुलेट किया जाए। कई बार डिजिटल सम निकाल भी देता है, कई बार डिजिटल सम फंसा भी देता है। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सीधा यहाँ पर थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन भी होगा हमारा, उससे तो अच्छा है ना, फायदा ही तो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 से जैसे बच्चे आपने 20 बार में काटा भाई, और 5 से तुम्हारा 2 बार में, 4 बार में, 9 बार में, 2 से तुम्हारा 3 बार में, 2 से तुम्हारा 10 बार में। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बोलेंगे सर 250 का 3 गुना 750 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 कम होगा, 747 n, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसका डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो 392 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वो 392 वहाँ से ले जा करके मेरे भाई माइनस करो, तो वो 392 ले जा करके वहाँ पर माइनस करोगे तो 877.55 में से 7 चौके 28, 28 चौके 112 का मेरे भाई 2 यहाँ पे। ठीक है, 11, 28 एक 11, 392 आप माइनस करिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 0.55 हो गया हमारा। 7 से 2 5, 17 से 9 आपका 8, और 7 से 3 आपका इतना 485.55। अब ये आपका मेरे भाई आ चुका है। गंदा कैलकुलेशन पूरा फंस रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप लास्ट में माइनस करके 7 से 2 5, 17 से 9 8 आपका। ठीक है, 7 3 4 बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको बस इसको कैलकुलेट करना है सर, देख लो, दशमलव हटा लो, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा इसे खत्म कर चुका है। लास्ट में हम 10 देखेंगे। 747 से ये कितनी बार में जाएगा, 55 बार में, 65 बार में, कितनी बार में। तो पहली बात यहाँ पर देखते हैं, 7 छक 42 मेरे भाई, ये 6.5 बार में, यानी 65 बार में आपका जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 747 को 65 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 747 को आप 65 से मल्टीप्लाई करके देख लो भाई यहाँ पे। 7 पचे 35, 3 20 और 42, 62 3 65, 5 6 हाथ में 35 हो जाएगा मेरे भाई। 35 और 24 59 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 65 का 5 6 हाथ में। ठीक है, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, यहाँ 48555 आएगा। यानी ये कुल मिलाकर के इसको 65 बार में काटेगा, और अगर 65 बार में काटेगा तो n का मान हमारा कितना होगा 65/10। इट मीन्स यहाँ पे 6.5 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको भी फिलहाल कैलकुलेट कर पाए हैं। बाद में आप इसको डिजिटल सम भी लगाना चाहें तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके डीएस में इसके डीएस को जोड़ने पर इसके डीएस के बराबर में आएगा, तो उस आधार पर आप इसका डीएस आप ले पाएंगे और बना पाएंगे। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही हल्का सवाल है यहाँ पे, और आप इसे आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्या कहा गया, तो बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर इतना ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, और उसके बाद में इतना ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज इतना। यानी कहीं ना कहीं ये हमारा 360 क्या है, तो ये ब्याजों का अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है ना, तो पहला वाला पार्टी तुमको कितना ब्याज दिया मेरे भाई, तो पहला वाला पार्टी 3.5 साल में, 3.5 साल में कितना ब्याज देगा, तो मैं बोलूँगा देखो ये 360 हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले पार्टी ने तुमको जो ब्याज दिया 12 इंटू 3 36, और 12 का आधा मेरे भाई 6, यानी 42%। तो पहले वाले पार्टी से जो ब्याज मिला है वो मिला है मेरे भाई, पहले वाले पार्टी से वो मिला है 42% का। दूसरा वाला पार्टी कितना देगा, 10 का 4 गुना 40, 10 का आधा 5, 45%। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये जो है ना इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कितने का मान है, 3 का मान है। और हमसे सवाल में क्या कहा गया है, तो हमसे सम कहा गया है। सम का मतलब कितने का मान होता है, 100 का मान होता है। 3 से काटो मेरे भाई, 120 बार में 120 का 100 गुना कितना हो जाएगा 12,000। 120 का 100 गुना कितना हो जाएगा 12,000। खेल खत्म भाई। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कैट का ये क्वेश्चन निकाला है, और जैसा मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि आपके कंटेंट को बनाने के लिए हमने लगभग आकाश पाताल एक कर रखा है, ये समझ लीजिए। और हर तरह के सवाल जो हैं
वो हमने आप लोगों के लिए खोज खोज के निकाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कैट का क्वेश्चन है आपका, ये आप बनाओ। क्वेश्चन में कहा गया कि वीरू जो है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 5% के रेट से, ठीक है, और एग्जैक्टली 2 साल के बाद में जॉय 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 10% के रेट से। कहा गया हाउ मेनी ईयर आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट विल बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंस का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, सीधी सीधी सी बात बोले यहाँ पर तो इतने बड़े लाइन का एक ही मतलब है, बैलेंसेस मतलब यहाँ पर कि भैया कितने समय के बाद में उनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यही कहा गया कि वीरू 10,000 रुपये 5% के रेट से मेरे भाई इन्वेस्ट करता है और एग्जैक्टली उसके 2 साल के बाद में जॉय 8,000 रुपये 10% के रेट से इन्वेस्ट करता है। कितने टाइम के बाद में दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, यानी मुझे यहाँ पर पहले व्यक्ति का अमाउंट और दूसरे व्यक्ति का अमाउंट को इक्वल कराना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी इस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या किया है, 10,000 रुपये निवेश किए हैं और इसको ब्याज कितना मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 10,000 का 5%, 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये। एक महीने 1 साल इसको 500 रुपये मिलता है। तो मतलब अगर मानो यहाँ पर टी समय के लिए निवेश करेगा या एन नंबर ऑफ ईयर के लिए निवेश करेगा तो इतना ब्याज मिलेगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर उसका अमाउंट का मतलब ये उसका प्रिंसिपल हो गया, और ब्याज की अगर हम बात करें तो इसका 10% यानी कितने रुपए, तो 800 रुपये, ठीक है। और कहा गया जो समय ये निवेश करेगा उससे ये 2 साल के बाद में आया है। इट मीन्स यहाँ पर n-2, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे भाई n-2 होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, तो इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर n-2 होगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, आप यहाँ क्लियर हो गए, आप यहाँ पर बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा सर देखो दोनों का अमाउंट इक्वल करना है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल जमा ब्याज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, 10,000 में से 8,000 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 800 n में से, ठीक है। या फिर यार ये बच्चे वाली हरकतें हम लोग क्यों कर रहे हैं यार, जीरो वीरो नहीं काट सकते क्या, है 2 0 काट लो ना, काम खत्म हो जाएगा। ये सब क्यों करना भाई, 2 0 2 0, ठीक है। सब यहाँ पर चलो अपना अपना दोनों दोनों जीरो दो भाई, उल्टे हो जाएंगे मेरे भाई। 100 में से 80 तुम्हारे हो जाएंगे, 20 रुपये हो जाएंगे। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8n है, और ये तुम्हारा 5n है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3n हो जाएगा। उसके बाद में ये 16 आकर के इधर जुड़ जाएगा तो मेरे भाई ये 36 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3n का मान 36, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12, और 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी जो हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो कैट का क्वेश्चन था लेकिन हमने इसका कैट बना दिया, ठीक है। आ जाइए चलिए पढ़िए अगला सवाल। देखिए मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 15 नंबर सवाल में मेरे भाई ये बोला गया, पढ़ो, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम एट 25,000, ठीक है। फिर कहा गया बाकी रेस्ट सम को 4% हायर रेट पर वो इन्वेस्ट करता है। टोटल इंटरेस्ट 2 सालों का हमारा 4,125 आ रहा है। तो व्हाट इज द रेट एट विच सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, ठीक है। अब मैंने वीओडी बैचेज में और बाकी जगह पर मैंने मेरे भाई यहाँ पर 2-2 3-3 मेथड से इसको बता रखा है। एक बेसिक मेथड हो गया, एक एलिगेशन हो गया, एक कॉमन मेथड हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग उतना काम नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा लिपापोती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा, ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ 25,000, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यार एक काम करें क्या, हम लोग वहीं एलिगेशन ही लगा ले क्या। देखो एलिगेशन लगाने का तरीका क्या होता है, एलिगेशन लगाने का तरीका होता है पहले वाले पार्टी का रेट निकाल दो, दूसरे वाले पार्ट का यहाँ रेट लिख लो, ओवरऑल पार्ट का यहाँ पर रेट लिख लो, और ये रेशियो में तुम्हें क्या देगा, तो प्रिंसिपल्स के रेशियो देगा मेरे भाई। यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे कई बार होता है ना, हमने एक बैंक में इस रेट से जमा किया, दूसरे में इस रेट से जमा किया, ओवरऑल यहाँ पर जो है इतना रेट आ गया, तो बताओ प्रिंसिपल का रेशियो क्या था। तो बस मेरे भाई प्रीवियस ईयर का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीजल में पूछा गया था एक बार में, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है कि एक व्यक्ति ये 25,000 गोली मारो, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल, तो बाद में देखेंगे। इसका 1/4 भाग, यानी कहने का मतलब 4 भाग में 1 भाग यहाँ पर है तो 3 भाग यहाँ पर है, और इस 1 भाग को 1/4 भाग को निश्चित दर पे, निश्चित का मतलब यहाँ पर R% के रेट पे निवेश किया है, और जो बाकी भाग है वो 4% प्रतिवर्ष अधिक दर पर, यानी यहाँ पर जो बाकी भाग है वो इससे कितना ज़्यादा है, तो 4% अधिक है मेरे भाई, निवेश किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर यहाँ पर 2 सालों का ब्याज हमारा इतना है, तो ओवरऑल रेट यहाँ पर निकालते हैं। ये ओवरऑल रेट होता है। ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे, SI/P × 100/टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई SI, उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, SI अपॉन में मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर P इंटू क्या हो जाएगा 100, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई टाइम हो जाएगा।
तो एक भाग को इस रेट पे, बाकी भाग को इससे 4% के ज़्यादा रेट पे, और ओवरऑल हमारा यहाँ पर ये ब्याज निकलेगा। 2 0 से 2 0 मेरे भाई खत्म। 25 से अगर हम काटेंगे एक बार में, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 162 5 बार में, और फिर 5 बार में। ठीक है, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में? 10 बार में। अगर हम बात करते 25 से कम 25, सही है ना भाई? 162 5 बार में नहीं, सही कहाँ है यार, गलत काट दिया ना। 25 के गुना 25 हो गया ना, 162 का मतलब 600, फिर 5 बार में, ये अब हमारा सही है। 5 से आप काट लो भाई, 2 बार में आपका हो जाएगा। 5 से आप काट लो, 33 हो जाएगा आपका, 33/4। तो अगर आप यहाँ लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 33, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4%। तो एक भाग को इस रेट पे, बचे हुए को इस रेट पे, ओवरऑल इस रेट पे। अब आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर बीच वाली जो वैल्यू होती है यानी यहाँ 33/4, ये किसके बराबर में होती है? 1 × R, इतना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3R प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 12, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई मेरे भाई 4 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 33 में से 12 मेरे भाई निकालोगे, 21 बराबर हो जाएगा 4R के, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5.25 के करीब में। R की वैल्यू 5.25 आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में पहली बात कौन सा वाला पार्ट पूछा है? तो हमसे कहा गया रेट एट विच सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, मतलब ये वाला पार्ट पूछा है। तो ये 5.25 में 4 को जोड़ दोगे तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 9.25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कई लोगों का आंसर 5.25 आता है, सीधा पहला ऑप्शन दिखता है, टिक कर देते हैं, और वो बेचारे ये तक भी नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में दिया क्या है। इसी को सिली मिस्टेक कहा जाता है। ठीक है, तो मेंस के समय बच्चे भर भर के सिली मिस्टेक्स करते हैं, उस भीड़ में आप अपने आप को शामिल मत करना। बेशक आपका रेट आया हो, बट ये देख लो सेकंड पार्ट के बारे में पूछा था, तो 9.25 आपका आंसर होगा। समझ गए? आ जाइए, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो बोला गया एक पर्सन 5/6 अपने सम का इन्वेस्ट करता है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 5/6 ऑफ द सम ऑफ 20,580 एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट इतना परसेंट पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक व्यक्ति इतने रुपए की राशि के 5/6 भाग को इस पर, और मेरे भाई बाकी भाग को इतने की दर पर निवेश करता है 1 वर्षों के लिए। कुल साधारण ब्याज इतना है, एक्स का मान कितना होगा? हमने यहाँ पर ये कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा मेरे भाई कि 5/6 भाग, तो 5/6 भाग का मतलब ये 5 और ये कितना है? तो 6। तो यहाँ पर 5/6 भाग, 5/6 भाग को अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? x+2 के रेट पे हो जाएगा, और रेस्ट को हम करेंगे तो x+8 पर हो जाएगा। रेस्ट पर करेंगे x+8 पर हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 1 सालों का इतना है, तो टोटल रेट भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर रेट बराबर SI अपॉन में कितना हो जाएगा सर? तो अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल यानी 20,580, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा? 100, और अपॉन में हो जाएगा मेरे भाई टाइम। तो इस भाग पर इतना ब्याज, इस भाग पर इतना ब्याज, और ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं सर, आप देखिए यहाँ पर, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2058, ये हमारा कहीं पर किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि ये इसको काट पाएगा भाई? तो एक व्यक्ति इतने रुपए की राशि के, अच्छा यहाँ पर ये 6 भी हम नहीं लिखेंगे, भी रुक जाओ। यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति इतने रुपए की राशि के इतने भाग, 5/, मतलब टोटल पार्ट 6 है, उसमें से 5 भाग, तो 5 भाग को इस रेट पे करता है और 1 भाग को इस रेट पर करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 6 भाग में 5 भाग को मेरे भाई इस रेट पर करेगा, बचे हुए भाग को इस रेट पर करेगा, और 1 वर्षों के लिए कुल ब्याज 5,145 होता है। तो 5,145 बट्टे में 20,580 इंटू 100/1। अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यहाँ पर कितना होगा? 8 2 10 5 15, 3 से जा रहा है, 5 4 9, 3 से जा रहा है, तो 3 से अगर आप काटोगे भाई साहब, काट लो, ठीक है, 10 5 15, 3 से अगर आप काटोगे, 3 6 18 आपका हो गया, और 18 हो गया मेरे भाई, तो 25 3 8 24, और 3 6 18, 686। 3 से अगर आप काटेंगे भाई तो यहाँ पर आपका कितनी बार में कटेगा? 3 से आपका 17 बार में, और यहाँ पर 15 बार में। 686 को अगर हम देखें, 2 इसमें से निकाल दे तो हो जाएगा 343 भाई। 343 से जा रहा है क्या? यहाँ पर ये देखना, 343 का मेरे भाई 5 गुना 5 3 15, 5 के 20 21, बहुत शानदार, क्या बात है। 343 से भाई साहब चला गया। 343 से कितनी बार में गया? 2 बार में, और 343 से कितनी बार में गया? 5 बार में। डेटा हो तो ऐसा हो कि जो बिल्कुल कट जाए और कष्ट हमें बिल्कुल भी ना दे, यानी 25 बार में कटा है। तो 25 बार में कटा है, तो बीच में यहाँ पर कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? तो बीच वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी कितने के? साइड इंटू साइड, मतलब यहाँ 5x + 10, उसके बाद में यहाँ पर साइड इंटू साइड, मतलब x + 8,
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल मतलब 6। 25 का 6 गुना मेरे भाई हो जाएगा 150। 150 में से आप 18 को निकाल दीजिए, तो 150 में से आप 18 को निकाल देंगे तो 132, जो कि बराबर होगा 6x के, जहां पर अगर आप काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x का मान आएगा। क्या हमसे x का मान ही पूछा गया था? तो जी हाँ, x का मान पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ऐसे सवाल बड़े प्यारे से होते हैं, ठीक है, कि 5/6 हिस्सा, मतलब टोटल हिस्सा 6 है, उसमें से 6 में से 5 भाग को इस रेट पे, 1 भाग को इस रेट पे, टोटल हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ से हम मेरे भाई किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? x की। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया 40% ऑफ ए सम वाज टेकन एट सिंपल इंटरेस्ट एट 9% रेट। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं 40% को आपने जो है वो किस रेट पर उठाया है? 9% के रेट पे। फिर कहा गया रिमेनिंग सम, यानी 40% तो उठा लिया, रिमेनिंग कितना है? तो 60 है। तो रिमेनिंग सम वाज टेकन एट कितना परसेंट रेट? तो 7% रेट पर एनम। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इतना। ओवरऑल रेट निकाल दें, चलेगा ना? आ जाओ, ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे 483.6 इतने का ब्याज है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई? किसी को नहीं पता। तो नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, तो ओवरऑल रेट को मेरे भाई हमारी मान लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कौन मेरे भाई उतना टेंशन लेगा? ओवरऑल रेट को तुम्हारा मान लो, बस बात खत्म यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 20 से हमारा 2 बार में, 20 से हमारा 3 बार में। ठीक है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे 9 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा 18, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 21, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा 5। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई ये 39/5 दैट इज इक्वल टू 7.8%। तो ओवरऑल रेट हमारा कितना आया? 7.8% आया है। ओवरऑल रेट हमारा कितना आया? 7.8% आया है, यानी जो टोटल हमारा ब्याज था वो कितना था? 7.8। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था, और क्या कहा गया था कि आफ्टर 4 ईयर द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड वॉज यहाँ पर इतना, वॉज यहाँ पर इतना, फाइंड द सम। ठीक है, वॉज यहाँ पर इतना, तो हमारा सम कितना होगा? यानी कहीं ना कहीं ये हमारा कितने परसेंट का मान है? तो बोलोगे 7.8 का मान है। ठीक है, ये हमारा कितने का मान है मेरे भाई? तो 7.8 का मान है कि 4 सालों के बाद में टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, तो हम आपको बता देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौके 28, ये हमारा 28 का होगा ना भाई, 28% की वैल्यू होगी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है मेरे भाई? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि 4 सालों का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो जरा काटना। तो अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर आप इसको काटिए, 4 से काटेंगे आप इसको 1 बार में, 4 से 2 बार में, और 4 से कितनी बार में? 9 बार में, 120.9। कितना? 120.9। तो ये जो 1 साल का ब्याज है, यानी 120.9 है सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 1 साल का ब्याज कितने का मान है? तो ये 7.8 का मान है। और मुझे पता कितने का करना है? तो मुझे सम पता करना है, मतलब मुझे 100 का मान पता करना है। अगर मैं यहाँ पर हटा दूंगा तो 2 से काटूंगा भाई साहब 39 बार में, और 2 से कटेगा मेरा 50 बार में। 39 का अगर आप देखोगे तो 39 का हमारा 3 गुना 117 होता है, तो यहाँ पर 3 बार में 117 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बार में हो जाएगा, तो 5 5 15, 1550। 1550 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, पहले वाले भाग का देखो 40% हिस्से को 9% के रेट पे, बाकी हिस्से को 7% के रेट पे, ओवरऑल रेट मेरा आर आ गया। तो वो आर को जब मैंने कैलकुलेट किया तो 7.8% आया। ठीक है, आर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। 4 साल में अगर मुझे इतना मिला है तो 1 साल में 120.9, यानी 120.9 कितने का मान है? 7.8 का, तो इंटू 100 कर दिया, टोटल वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो कैलकुलेटिव तो भर भर के, कैलकुलेशन तो भर भर के डाला हमने शीट में, ठीक है, लेकिन उसका तोड़ भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उनको तोड़ सकते हैं। समझिए इस बात को। अब आप इस 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर यहाँ पर इतना ईयर इज ₹174.9 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3/4 ऑफ द सम एट इतना आफ्टर 4 ईयर, फाइंड द सम। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि एक निश्चित धनराशि पर 7% ब्याज की दर से इतने वर्षों के बाद की धनराशि उसी धनराशि के इतने हिस्से पर इतने की ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद से इतना अधिक है। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर ये कुछ नहीं है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है पता है? सिंपल सी बात है कि 2 साधारण ब्याज का जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर 2 साधारण ब्याज का कहीं ना कहीं यहाँ अंतर दिया गया है, और 2 साधारण ब्याज का अंतर तुम्हारा कितना है? तो 174.9 है। यहाँ जो साधारण ब्याज है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन पी।
ठीक है, कितना के रेट पे, 7 के रेट पे। उसके बाद में कितना, 4 इंटू 3 12 3 15/4 यानी इतने के रेट पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि जाहिर सी बात है अपॉन में क्या लोगे, तो 100 लोगे। तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 माइनस दूसरे वाले का अगर हम बात करते हैं तो 3/4 ऑफ द सम। 3/4 ऑफ द सम का मतलब 3/4 p के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद कितने के रेट पर, तो 6 के रेट पे। कितने के टाइम पर, तो 4 के टाइम पर। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। और ये बराबर होगा 1749 और बट्टे में हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे जरा वो देखो। तो वही बात है जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ये 100 है 100 है, तो पहली बात यहाँ पर तो ये उड़ा दो मेरे भाई। 10 तुम्हारा कॉमन लेकर के भेजोगे 17,490 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर होगा हमारे किसके मेरे भाई, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 का 7 गुना 105 है। 24 इंटू 3 72 हो गया। तो 72 हो गया तो हमारा 28 5 33 भी। तो अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33, बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और ये पी के बराबर। कैलकुलेशन का खेल है सर। 105 है और यहाँ पर ये 24 थे, 72 72 28 5 33 हो गया बिल्कुल। 33 से अगर आप काट लो, अगर आपको एक बार में नहीं कट रहा तो 11 से काट लो 3 बार में। 11 से आपका एक बार में 64, 5 बार में, फिर 9 बार में, इतनी बार में। 3 से अगर आप काटोगे 530 आपका। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू बेसिकली उसका 4 गुना हो जाएगा। 4 3 12, 5 चौके 20 और 21, 2120 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। तो इस तरीके से हम इस सवाल को मेरे भाई बना पाएंगे कि दो ब्याजों का अंतर हमारा इतना है। इसमें कोई क्या ही शॉर्ट अप्रोच लगाएगा यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। पैसे के यहाँ पर ये पैसा ये रेट ये समय, इस पैसे का इतना भाग ये रेट ये समय, दोनों का अंतर हमारा इतना है। बस यहाँ पर सर जो है कैलकुलेशन का खेल है वो आपको देखना है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन का खेल है, बस यहाँ पर आपको वो देखना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर 19 नंबर सवाल मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, 1/4 ऑफ एन अमाउंट वाज लोन्ड एट सिंपल इंटरेस्ट विद 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 3% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ फॉर द होल अमाउंट। वही वाला मेरे भाई सिंपल एलिगेशन लगाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आप अगर देखोगे तो क्या कहा गया, 1/4 ऑफ द अमाउंट। 1/4 ऑफ अमाउंट वाज रेट एज 2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद में मेरे भाई रिमेनिंग पार्ट, 4 में एक भाग हो गया तो अब 4 में मेरे भाई 3 भाग होगा, और ये किस रेट पर होगा, 3% होगा। तो बोला गया ओवरऑल रेट हमारा कितना होगा। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब ये आर का मान निकालना है तो क्या करोगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 4, यानी 11/4। 11/4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत हल्का ये क्वेश्चन था। आज ही चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया इन द मंथ ऑफ जनवरी आउट ऑफ 3500 अ पर्सन लेंड्स 1500 रुपए एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1000 एट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट शुड ही लेंड द बैलेंस अमाउंट सो दैट टोटल इनकम मे बी 5% ऑन 3500 एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पे समझ रहे मेरी बात को लेकर के। जनवरी के महीने में 3500 रुपए में एक व्यक्ति ने 1500 रुपए पर 4% साधारण ब्याज, 1000 रुपए पर 3% का साधारण ब्याज, और उसे किस दर पर शेष धन पर उधार देना चाहिए ताकि एक वर्ष के अंत में उसकी कुल आय इतनी हो जाए। हल्का क्वेश्चन है भाई। एक बात बताओ, 1500 का 4% कितना मिलेगा मेरे भाई, तो बोलोगे 60 रुपए। तो पहले वाले भाग से ब्याज के दौर पे कितना मिलेगा, 60 रुपए। दूसरे में 1000 का 3%, तो 1000 का 3% कितना होगा मेरे भाई, तो 30 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर कहा गया तीसरे वाले भाग से उसे किस दर पर शेष धन उधार देना चाहिए। 3500 रुपया में से 2500 रुपया दे दिया है, बचा कितना है, 1000 रुपया। तो वो 1000 रुपए को मेरे भाई किस रेट पर देना चाहिए, तो मान लो उसको R% पर देना चाहिए, ताकि यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया कि टोटल इनकम 3500 का 5% के बराबर। 35 का 5 गुना 175 होता है। ठीक है, यहाँ पर 175 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 60 और 30 90, उसमें से घटा देंगे तो 10R का मान मेरे भाई 85 आएगा, और 10R का मान अगर आपका 85 आएगा तो R का मान मेरे भाई यहाँ पर 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। इसी तरीके से मेरे भाई कंप्लीट करना है, और भी अगर बाकी सारे टॉपिक्स है बहुत शानदार से पढ़ना है, या किसी को रिकमेंड अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे दो तरह के बैच हैं। एक हमारा है मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर में हमने संपूर्ण गणित पढ़ा रखा है, अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और इसकी फीस है 699 रुपये मेरे भाई यहाँ पर। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये जो बैच है इसके अंदर में सारी
वीडियोस रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको और एकदम अप टू डेट मिलेगा। ठीक है, पूरा सवाल अपडेटेड होगा, 2024-2025 को कवर कर रहा होगा। और इसके अंदर में मेरे भाई 300 से ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी, हर क्लास का आपको शीट मिलेगा, हर क्लास का नोट्स मिलेगा, 500 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेगा। एक वीडियो का खर्चा 1 रुपये से भी कम आएगा आपको। और ये मान करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर कि आपको 700 रुपये के अंदर में जीवन भर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल जाएगा। कहाँ पर होगा ये बात मेरे भाई? यहाँ तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में आपका सिलेबस बदलता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो वो भी मुफ्त में पढ़ा करके इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो साथी हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा लाइव बैच जो है वो 999 का है। इसमें सर्वर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये लाइव वाला थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, अमेजन का सर्वर कॉस्ट AWS हम लोग AWS है, मतलब कुछ ऐसा है, शायद वो उसका थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग का चार्ज ज़्यादा रहता है, इसी वजह से ये महंगा है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही महंगा नहीं है कि आप इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। और इसकी वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर 2 साल रहती है, बट ये पहला बैच आया था तो चलो इसको 5 साल तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो लाइव बच्चे मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच में एनरोल करके पढ़ सकते हैं हमारे चैंपियंस 20.0 में। सेम एप्लीकेशन है, आरजी विक्रमजीत, सेम इंक्वायरी नंबर है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से देख लीजिएगा।